गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे वादा किया था आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और अंडर ग्रेजुएट लेवल यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए मैं जीएस, रीजनिंग और मैथ करवाऊंगा। तो मैं आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैं आपको अभी तो सिर्फ टॉप 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं अभी जीएस की क्लास लेने वाला हूँ कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में 2-4 दिन में चालू हो जाएंगी। आपको 40 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, लेकिन 40 क्वेश्चन वो कम से कम नहीं हो, 700-800 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के रूप में देने वाला हूं। आपको हैंड रिटन भी नोट मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप किसी प्रकार से टेंशन मत लीजिएगा, आपको भटकना नहीं है, सिर्फ इतने जितनी क्लास करवाऊँ उसको पढ़ लेना है और अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेना है टेक्स्ट बुक से। बाकी आपका सारा दर्द खत्म हो जाए, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। देही पटकई उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति का उत्सव है? किसका? नागालैंड का, सिक्किम का, त्रिपुरा का या असम का? किसका है? असम का। कौन? देही पटकई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि अन्य किस नाम से जानी जाती है? ये किस नाम से जानी जाती है आपको बताना है। किसके? बेवार के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? कौन सा है ये आपको बताना है। आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर हो गया। मैग्नीशियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होगा। कौन सा होगा? आयरन ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकारों को सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तक सही ढंग से मेल क्रमित करता है? तो कह रहा है सबसे लंबी और सबसे छोटी तरंग मुकल्ला मेल खाता है, ये आपको बताना है। कौन सा मेल खा रहा है? चलिए आपको बता कौन सा है ये आपको बताना है। गामा किरण तो पहले है नहीं, ठीक है, और रेडियो किरण ये भी नहीं है। कौन सी है? द्रव्यमान। कौन सी है? द्रव्यमान भी नहीं है, पहले भी द्रव्यमान नहीं है, पर पैर नहीं। कौन सी पहले? रेडियो एक्टिव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और दृश्यमान ये किरणें सबसे ये क्या है? सबसे छोटी है। ये क्या है? सबसे बड़ी है। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। किसको? मिजोरम को मोलेसिस द्रोणी कहा जाता है। नेक्स्ट, जादोपटिया चित्रकला शैली किस जनजाति से संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। संताल से, हो से, ओरंग से या सौरिया पहाड़िया? किससे? आपको संताल को कहा जाता है। किसको? संताल को। नेक्स्ट, जादोपटिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी? किसके? वत्सराज के, मेहरभोज के, नागभट्ट के या ध्रुव के? किसके द्वारा की गई थी? ये नागभट्ट द्वारा, ठीक है, द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, स्थापना। निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट गैट्सबी उपन्यास लिखा है? ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष ओंगजोम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किसको मनाया जाता है ये आपको बताना है। किसको? 23 अप्रैल को मनाया जाता है गोंगजोम दिवस। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है ये आपको बताना है। कौन है? प्रोफेसर अमृत कुमार सेन। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या तुंगभद्रा? किसके उस पर हुई थी? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है? नीरज चोपड़ा, संकल्प गुप्ता, पंकज आडवाणी या मनीष नरवाल? कौन है? पंकज आडवाणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग में लाल ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? किसमें दिखते हैं आपको बताना है। किसमें दिखते हैं? गलगंड। किसमें? कंठमाला गलगंड रोग में दिखते हैं, लाल ग्रंथियों के सूजन में दिखते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला का एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है जैनक सिनर ने और मेडिसन क्रीज ने इसको जीता हुआ है। नेक्स्ट, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है।
किस में है? कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या गुजरात में? ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये क्या है? होमवर्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में हस्ती ने स्टेट फ्रॉम माई हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? किसने लिखी है? देखो, स्टेट माई फ्रॉम हार्ट कौन किसकी है ये आपको बताना है। किसकी है ये? सबको पता है किसकी? कपिल देव की। किसकी है? कपिल देव की है। कौन सी? स्टेट फ्रॉम माई हार्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? कौन सी जायद की फसल है आपको ये बताना है। तो कौन है? कपास है क्या, खीरा है या कॉफी है या बाजरा है? तो कौन सी है? जायद की है खीरा। ओके। नेक्स्ट, अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 50 आपको बताता है। नेक्स्ट, आदिवासी नृत्य दांग किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? दांग गुजरात से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से या कर्नाटक से? किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। किससे जुड़ा है? गुजरात से ये जुड़ा हुआ है। कौन? आदिवासी नृत्य, दांग नृत्य। नेक्स्ट, हरिहर प्रथम किस वंश का शासक था? अभी बता के आया हूँ। किसका? संगम वंश। किसका? संगम वंश का कौन है? संस्थापक है या शासक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी है ये आपको बताना है। कौन सी है? कौन सी है ये? कैल्शियम धातु रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक है। नेक्स्ट, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का कहाँ है ये आपको बताना है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान का। रणथंभौर राजस्थान का भी है। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। कहीं है अम्ब्रोसाई तुगलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे। भारतीय प्रवासी दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दोस्तों आपके क्वेश्चन 25 हो चुके हैं। मैंने आपको मॉक टेस्ट का वादा किया है। मॉक टेस्ट में आपको लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट करवाऊंगा जीएस के 25 मॉक टेस्ट आपको मैथ के कराऊंगा, मैथ्स के कराने वाला हूं। 25 क्वेश्चन में रीजनिंग के करवाने वाला हूं। ये अगर आपने सब कर लिए तो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी या अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एनटीपीसी इसके बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, आपको बस क्लास को रेगुलर देखना है और क्लास को प्रैक्टिस करना है। क्लास को एक बार अपने मतलब दोस्तों में शेयर भी करना है। पर डे क्लास शेयर कर दिया करो जिससे कि रीच बढ़ेगा। हम उतनी अपने मन से शिद्दत से आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, जिसमें जैसे रीच बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके लिए मेहनत बढ़ती जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जिससे कि जो पेड बैच वाले बड़े बड़े टीचर के पीछे नहीं भागना आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है कि जहाँ समझ में आ रहा है सिर्फ वहीं से पढ़ना है। ये नहीं है कि बड़ा चीज़ बड़ा है तो बस जल्दी सिलेक्शन दे देना। नहीं, जो आपको समझ में आए, जिस तरीके से समझ आए, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उस तरीके से पढ़िए। टीचर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। ओके, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।